नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीट में आने वाले 30 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं और हमारी प्रतिशतता को बढ़ाते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। खल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखेंगे, दुष्ट, खर, धतूरा और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता देता हूँ, दुष्ट भी खल होता है, खर भी और धतूरा भी। इसका सही उत्तर होगा वो घ होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरों की त्रुटियों मतलब कमियों को खोजने वाला होगा, तो कौन होगा? छिद्रान्वेषक, आलोचना करने वाला, समीक्षक या बुराई। इनमें से सही शब्द कौन सा होगा? तो दूसरों की जो त्रुटियों और कमियों को देखने वाला होता है वो होता है छिद्रान्वेषक। प्रश्न संख्या 3 पर देखते हैं। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रहस्यमयी बात करना, टाल मटोल करना, बुराई करना या कानाफूंसी करना। इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें सही उत्तर रहेगा टाल मटोल करना, कानाफूंसी करना। प्रश्न संख्या 4 पर चर्चा करते हैं। बनेला शब्द में प्रत्यय होगा, तो बनेला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? मैं सीधा ही इसका उत्तर दे देता हूँ, अधिक समय नहीं लगेगा। तो देखिएगा, बनेला शब्द में एला प्रत्यय होगा। प्रत्यय आप सब जानते हैं, मूल शब्द के बाद यहाँ प्रत्यय जुड़ता है और मूल शब्द से पहले ये होता है उपसर्ग और ये होता है प्रत्यय। इसके बाद देखते हैं, मानसिक शब्द बना है, तो मानसिक शब्द किससे बना है? इसका सही उत्तर देखेंगे, मानस प्लस इक, और ध्यान रखें स हलंत है, स हलंत है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। नाम धातु नहीं है, तो नाम धातु नहीं है तो कौन सी नहीं है? नाम धातु नहीं है तो क्रिया से नाम धातु नहीं बनती है, तो ये कौन सी बनती है? कृदंत। और ये कौन सी होती है? तदित। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर रहेगा क्रिया। तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उत्तर होगा तत्। ये इसका सही उत्तर होगा तत्। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। विस्तार शब्द का विलोम होगा, तो विस्तार शब्द का विलोम क्या होगा? संक्षेप। विस्तार शब्द का विलोम होगा संक्षेप। प्रश्न संख्या 9। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा होगा? मुमूर्षु, ये शुद्ध शब्द होगा। इसके बाद में प्रश्न देखते हैं अगला। अपमान निम्न में से संज्ञा है, ये कैसी संज्ञा है? अपमान भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 11। सब पक्षी पिंजरे में आ गए हैं, वाक्य में विशेषण होगा, तो सब पक्षियों की संख्या निश्चित नहीं होने के कारण ये कौन सा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। केवल्य में प्रयुक्त मूल शब्द व प्रत्यय को बताइए, तो इसमें केवल जमा य, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13। कौन सा शब्द हमेशा पुल्लिंग रहेगा? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग रहेगा? तो डॉक्टर, ये पुल्लिंग हमेशा, इन शब्दों में से हमेशा पुल्लिंग रहता है। रिजु शब्द का विलोम होगा, ये वही प्रश्न है जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो रिजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो रिजु का विलोम शब्द होगा वक्र। प्रश्न संख्या 15 पर देखते हैं। कर्ता
शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका सही होगा विलोम शब्द कर्त्री। और ये है, देखिएगा इसमें ये तय है और इसमें अकेला तय है और ये कर्ती स्पष्ट दिखाई दे रहा, और ये है क और त्रय लिख करके फिर ऊपर है कृत्रि। इसके बाद में प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा केंद्रीकरण, ये शुद्ध शब्द होगा। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, जिसको आंचलिक शब्द भी कहा जाता है, क्षेत्रीय शब्द भी कहे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा खटपट। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 पर हम देखेंगे, मैं अपने घर जा रहा हूँ वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो ये रहेगा निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में हम देखेंगे कि निम्न शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो तद्भव इनमें से रहेगा अहीर। इसके बाद में प्रश्न संख्या 21, और 21 में हम देखेंगे जल से धोने की क्रिया, अति महत्वपूर्ण है। जल से धोने की क्रिया के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा। तो जल से धोने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्ति में लेंगे हम, तो वो होगा प्रक्षालन, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22, घेवर शब्द किस प्रकार का होगा। तो घेवर शब्द कैसा है, देशज। फिर से बता देता हूं, देशज शब्द क्षेत्रीय होते हैं, आंचलिक होते हैं, तत्सम संस्कृत के शब्द, और उसको ज्यों का त्यों हिंदी ने अपना लिया। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जिनको हिंदी ने अपने अनुसार बना लिया। देशज जो देश काल या क्षेत्र विशेष में उपजे शब्द। विदेशी या विदेशी या इनको आगत भी बोला जाता है, विदेशी भाषा के शब्द। तो ये दूसरी भाषाओं के शब्द होते हैं। और एक मानते हैं संकर शब्द। तो संकर शब्द कौन से होंगे, जो दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग के मेल से बना यौगिक शब्द है। उपसर्ग के मेल से बना यौगिक शब्द है। तो प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे उपसर्ग के मेल से बना यौगिक शब्द कौन सा होगा। तो ये रहेगा अभ्यंतर। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा अभ्यंतर। निम्न में से कौन सा शब्द उ उपसर्ग से बना है। उ उपसर्ग से बने शब्द को देखेंगे उचक्का, ये इसका सही अर्थ होगा और सही उत्तर होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 25, निम्न शब्दों में नी उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द होगा। तो ये होगा निर्जन। इसके बाद में प्रश्न संख्या 26, ब उपसर्ग से बना शब्द नहीं होगा। नहीं होगा प्रश्न को ढंग से हम जब पढ़ेंगे, कई बार हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा क्या जाता है और उसका उत्तर हम कुछ और दे देते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 बोल रहा है ब उपसर्ग से बना शब्द नहीं होगा। तो नहीं कौन सा होगा, बदबू, ये नहीं होगा। प्रश्न संख्या 27 और अंतिम, महात्म्य शब्द में मूल शब्द कौन सा होगा। 27 में रहेगा उत्तर हमारा महात्म, ये इसका मूल शब्द होगा। ये एक छोटा सा वीडियो जो बहुत कम समय में रीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स।